अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। और इसमें फर्स्ट पे हमारे पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसके बाद है एक्टिवेशन एनर्जी और इसके बाद है एवरेज एनर्जी। केमिकल काइनेटिक्स जब भी हम पढ़ते हैं उसमें ये तीन चीज़ें या ये तीन एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन क्या होती है, और तीनों को हम बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे होते हैं। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हमने जो चीज़ देखनी है ना, वो क्या है कि जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन स्टार्ट होना होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर वो किसी बीकर में स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टार्ट कैसे होता है? इस बीकर में हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो होंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और जो रिएक्शन होगा ना वो ऐसे ही बैठे-बैठे स्टार्ट नहीं होगा। रिएक्शन कैसे होता है कि इनके दरमियान ना कोलिजन शुरू होगा। कोलिजन का मतलब है टकराव शुरू होगा। ये एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे से टकराएंगे तो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और टकराते हुए जब ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो इसके अंदर एक रिएक्शन शुरू होगा। तो पता ये चला कि जब भी कोलिजन होता है तो हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन एवरी कोलिजन not results in a reaction. ठीक है, every collision not results in reaction, यानी कि हर कोलिजन की वजह से रिएक्शन नहीं होता। अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं तो इसके अंदर से कुछ कोलिजन की वजह से हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होगा। और वो कौन से कोलिजन होंगे? वो कोलिजन होंगे जिनकी एनर्जी इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगी। अब ये थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सो दैट अ केमिकल रिएक्शन कैन अकर। यानी कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो कि इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो सके। स्टार्ट होने के लिए इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्लो होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब नॉर्मल होती है, उसको हम कहते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेश होल्ड एनर्जी का मतलब कि ये चीजें ऐसे ही मौजूद है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो कुछ एनर्जी इनके अंदर अपनी होनी चाहिए ताकि ये रिएक्शन कर सके, वो है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है, लेकिन अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, बल्कि एवरेज एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। एवरेज एनर्जी का मतलब होता है कि इसके अंदर से कुछ हम देख लेते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी हमारे पास 6 जूल आई थिंक सो, और कुछ हैं जिनकी 10 है और कुछ हैं जिनकी 3 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी 3 जूल एनर्जी है, और सिर्फ 4 ऐसे हैं जिनकी 10 जूल एनर्जी है, और 20 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी 6 जूल है। तो ये जो 6 जूल वाली एनर्जी है ना, ये हमारे पास एवरेज एनर्जी मौजूद है। ठीक है, एवरेज एनर्जी है, यानी कि उस पूरे बीकर के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उसमें ज्यादातर के पास कितनी एनर्जी है, वो सारी हमारे पास कहलाती है एवरेज एनर्जी। इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एवरेज एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल की कम है, फॉर एग्जांपल अब रिएक्शन में उसने भी तो पार्ट लेना है ना, उसने भी हिस्सा लेना है। अब जब वो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो रिएक्शन में हिस्सा ले सके। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए या जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लेगा, वो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी एक बहुत ज्यादा अच्छी एग्जांपल है जिससे इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और वो अब ये है। अच्छा, अब उस एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। अब वो एग्जांपल है कि हमारे पास ना एक वॉल है, एक दीवार मौजूद है। ठीक है, कंसीडर कि ये एक हमारे पास वॉल है, दैट इज अ वॉल।
अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं या कुछ लोग मौजूद हैं, ठीक है, जिन्होंने इस वॉल पर चढ़ के इसके ऊपर से जंप कर दिया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस वॉल के ऊपर से जंप करनी है, ठीक है, और जंप वो किस एनर्जी को यूज करते हुए करेंगे, अपनी लेग्स पावर को यूज करेंगे। लेग्स पावर यहाँ पर हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। अब सारे के सारे लोग यहाँ पर जंप नहीं कर सकेंगे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स या वही लोग जंप करेंगे जिनकी एनर्जी इस वॉल, या जो लोग अपनी इस एनर्जी को यूज करते हुए इस वॉल से ऊंचा जंप कर सकेंगे। सिर्फ वही लोग यहाँ पर इस वॉल को क्रॉस कर सकेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस वॉल की जो लेंथ है ना हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कि वो हमारे पास 10 फीट है, तो यहाँ पे जो लोग मौजूद है ना, सिर्फ वही लोग यहाँ पे जंप कर सकेंगे जिनकी एनर्जी 10 फीट हो, या फिर वो 10 फीट से ज्यादा जंप कर सकते हो। लेकिन जो लोग 10 फीट से कम जंप करेंगे वो इस वॉल को नहीं क्रॉस कर सकेंगे। तो ये जो 10 फीट है ना, ये हमारे पास है थ्रेश होल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेश होल्ड एनर्जी में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि मिनिमम और टोटल एनर्जी दैट रिएक्टेंट्स मस्ट हैव टू रिएक्ट, यानी कि अगर किसी ने इसके ऊपर से रिएक्ट या इसके ऊपर से जंप करनी है तो उसके पास एटलीस्ट कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो इन्होंने हमें बता दिया कि उसके पास 10 फीट एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि वॉल की जो हाइट है वो भी 10 फीट है। तो जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए वो 10 फीट है, दैट इज वाई ये हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब अब हमारे पास इस ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ 8 फीट तक जंप कर सकते हैं, कुछ 4 फीट तक जंप कर सकते हैं, और कुछ हैं जो कि 6 फीट तक कर सकते हैं, बल्कि ज्यादातर हैं जो कि मोस्टली ऐसे हैं जो कि 6 फीट तक जंप कर सकते हैं। तो ये जो 6 फीट है ये आपकी एवरेज एनर्जी बनेगी, ठीक है। ये 10 फीट जो कि मिनिमम होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो 6 फीट है एवरेज एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास 6 फीट ही है, ठीक है। लेकिन कंडीशन हमारे पास ये क्या है कि सारे लोगों ने यहाँ से यहाँ पर जाना है, सारे लोगों ने यहाँ से जंप करके यहाँ पर आना है। अगर 10 फीट वाले लोग, यानी कि जिनकी एनर्जी 10 फीट तक जो जंप कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ से क्रॉस कर लिया, लेकिन पीछे जो ये 6 फीट वाले और 4 फीट वाले लोग मौजूद हैं, इन्होंने भी जंप करना है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 10 फीट होनी चाहिए। लेकिन उनके पास अभी कितनी एनर्जी मौजूद है, 4 फीट मौजूद है। यानी कि जंप करने के लिए इन्हें कितनी और एनर्जी चाहिए, तो 10 माइनस 4, इन्हें 6 फीट्स और चाहिए ताकि ये वॉल पर से जंप कर सकें। तो ये 6 फीट हमारे पास होंगे एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि उनके पास जितनी एनर्जी मौजूद है उसके अलावा उन्हें कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट के तौर पे या रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकें, तो वो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एग्जाम्पल थी, बड़ी जबरदस्त थी इन तीनों एनर्जीज की, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये तीनों एनर्जीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।